हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है पाइग्रामी चैनल में। आज हम देखेंगे पाइथन में इफ़ एल्स स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। अगर इसका हिंदी में रूपांतरण करें तो इफ़ का मतलब होता है अगर और एल्स का मतलब होता है नहीं तो। इफ़ एल्स को आगे पढ़ने से पहले हम देखेंगे कंप्यूटर का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। कंप्यूटर के स्ट्रक्चर में 3 मेन यूनिट होती हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सीपीयू। सीपीयू में जो मेमोरी यूनिट है इसका हमने इस्तेमाल किया था जब हमने वेरिएबल और लिस्ट डिक्लेयर की थी, क्योंकि वेरिएबल और लिस्ट में हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर की थी। यहाँ पर ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट हम जब यूज़ करेंगे जब हम इफ़ एंड एल्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इफ़ एल्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट है और इसमें हम लॉजिक्स का यूज़ करेंगे। तो आइए अब ऐसी कंडीशन के बारे में बात करते हैं जो हर एक स्टूडेंट की लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर आती है। जब हम 10th से 11th में जाते हैं तो हमारे पास चॉइस होती है कि हम साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। तो हम अपने आप को ये कंडीशन बोल सकते हैं कि अगर मेरे 80% या उससे ज़्यादा आते हैं तो मैं साइंस चूज़ करूँगा, अदरवाइज़ मैं कॉमर्स चूज़ करूँगा। आर्ट्स का ऑप्शन फ़िलहाल हमने नहीं रखा है। तो आइए अब देखते हैं अगर हम इसको प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे तो किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स। इसमें कंडीशन दी होगी इफ़ के आगे। अगर कंडीशन सही है तो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट ब्लॉक 1 में चला जाएगा। अगर कंडीशन गलत है तो हमारी कंडीशन 2 चेक होगी। अगर कंडीशन 2 हमारी सही है तो हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक में जो भी होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये गलत हुई तो हमारा कंट्रोल जो है वो दूसरी एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा। और ये जो आप इफ़ कंडीशन और स्टेटमेंट के बीच में गैप देख रहे हो, इस गैप को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। ये इंडेंटेशन हमें बताता है कि हमारा कंडीशन रॉन्ग या राइट होने के बाद कंट्रोल किस तरफ जाएगा, स्टेटमेंट ब्लॉक 1 में या दूसरी एल्स इफ़ कंडीशन में। ये गैप सभी इफ़ एल्स में सेम होना चाहिए। तो हम स्पेस बार ना यूज़ करके शॉर्टकट यूज़ करते हैं, वो है टैब बटन। टैब बटन को हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो हमें 4 स्पेस का गैप प्रोवाइड कर देगा। तो ये एक तरह से शॉर्टकट है जो हम यूज़ कर सकते हैं और ये अक्सर यूज़ किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इफ़ एल्स को किस तरीके से यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में यूजिंग py.3 ऐप। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है x इज़ इक्वल टू हमने 9 लिखा है। इसका मतलब जो 9 वैल्यू है वो x वेरिएबल में हमने स्टोर कर दी है। उसके बाद हमने इफ़ लिखा है, इफ़ उसके बाद हमने कंडीशन प्रोवाइड करी है x ग्रेटर देन 10। अब ये जो कंडीशन है उसके बाद हमने कॉलन लगाया। अब ये जो कंडीशन है x ग्रेटर देन 10 ये हमें बताती है, इसका पूरा मतलब ये है अगर x 10 से बड़ा है तो ये जो कंडीशन है वो हमें बताती है कि अगर x 10 से बड़ा है तो हमारा प्रिंट में हम लिखेंगे पहला इफ़। तो हम और भी इफ़ नीचे लिखेंगे, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया है पहला इफ़। अब हम दूसरा इफ़ लिखेंगे तो दूसरा इफ़ पहले इफ़ के बिल्कुल नीचे लिखेंगे। उसके बाद हम x इज़ लेस देन 10, मतलब अगर x 10 से छोटा है तो प्रिंट हो, इसमें हम लिखेंगे दूसरा इफ़। तो यहाँ पर हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप देख रहे हो इफ़ स्टेटमेंट है और फिर हमने इंडेंटेशन स्टार्ट किया है, फिर प्रिंट लिखा है, फिर दूसरी हमारी इफ़ स्टेटमेंट है, फिर हमने इंडेंटेशन दिया है टैब देके और उसके बाद फिर प्रिंट लिखा है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है, सारे इफ़ और सारी स्टेटमेंट एक ही लाइन में होंगी जैसा कि आप देख रहे हो। तो इंडेंटेशन का आपको खास ख्याल रखना है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 9 प्रोवाइड करी है और यहाँ पे कंडीशन है, पहले इफ़ की कंडीशन है x जो है 10 से बड़ा होना चाहिए, दूसरे में x 10 से छोटा, तीसरे में x 5 से छोटा, चौथे में x 15 से बड़ा। तो x 9 जो है जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा दूसरा इफ़ प्रिंट होगा, मतलब हमारे दूसरे इफ़ की कंडीशन सेटिस्फाई हुई है तो हमारा दूसरा इफ़ प्रिंट होगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 9 है। अगर इस वैल्यू को हम 11 कर देंगे तो ये जो है 10 से बड़ा है तो पहले इफ़ की कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल होगी, तो पहला इफ़ यहाँ पे प्रिंट हो गया क्योंकि x हमारा 10 से बड़ा है। अगर हम x की वैल्यू चेंज करते हैं, मान लो 16 वैल्यू कर दी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं तो पहला इफ़ यानी 10 से बड़ा है, बिल्कुल है। अगर हम चेक करें 4th इफ़ तो 15 से भी बड़ा है, यस। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल हो रही हैं। तो अगर हम इस प्रोग्राम को अब रन करेंगे x की वैल्यू 16 लेके, तो हमारा यहाँ पे पहला इफ़ और 4th इफ़ हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये अगर हम देखें यहाँ पे तो एक चीज़ पता चल रही है कि हमारे इफ़ जो हैं सारे इफ़ कंडीशंस चेक हो रही हैं। तो यहाँ पे जितनी भी इफ़ कंडीशंस हैं वो सभी को चेक कर रहा है। तो
यहाँ पर अगर हम वैल्यू अगर चेंज कर दें, मान लो यहाँ पर हम कुछ और वैल्यू लिखें, 4 वैल्यू लिखें, तो ये यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो ये 10 से भी छोटा है और 5 से भी छोटा है, तो ये दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। दूसरा और तीसरा इफ़ हमारा दोनों इफ़ यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी इफ़ वैल्यूज़ को चेक कर रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये सभी को चेक ना करे, कि अगर उसको पहली बार में ही अगर सही ऑप्शन मिल जाए तो वो वहीं पर रहे, आगे ना बढ़े, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एल लगाना पड़ेगा, ई एल का मतलब होता है एल्स। तो एल्स हमने इफ़ के साथ लगाया है, तो हम एल्स को इफ़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स। तो अब ये क्या करेगा, अब इसको पहली कंडीशन जो ट्रू मिलेगी उसी की स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। अब ये सारी इफ़ एल्स को चेक नहीं करेगा। पहले x की वैल्यू 4 पर इसने दूसरा और तीसरा इफ़ प्रिंट किया था, लेकिन अब ये x की वैल्यू 4 पे सिर्फ दूसरा प्रिंट करेगा, यानी सिर्फ दूसरा इफ़। क्यों? क्योंकि इसको पहली बार में ही सही कंडीशन मिल गई और उसने बाकी दूसरी एल्स इफ कंडीशन को चेक नहीं किया। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा इफ़ में और एल इफ़ में क्या डिफरेंस है। तो ये आपको प्रोग्राम जो है एक बार ट्राई करना है, आपको खुद से ट्राई करना है, और जब आप करोगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये इफ़ एल्स जो है कंडीशनल स्टेटमेंट है। एक और कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 एक्सप्रेशन लिखे हैं, एक है x = 10 और एक x = 10। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? पहले वाला जो है वो तो x की वैल्यू में 10 पुट कर देगा, मतलब आप जहाँ जहाँ हम x यूज़ करेंगे वहाँ पर 10 आएगा, और जो दूसरे वाला है वो चेक करेगा कि x की वैल्यू 10 है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे x की वैल्यू को, तो ये हमें 10 प्रिंट करके दे देगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किया है बस, और कुछ नहीं किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे x = 10 लिखेंगे तो ये चेक करेगा कि x की वैल्यू 10 है या नहीं, जबकि हमने ऊपर x की वैल्यू 10 दे रखी है। तो ये बोलेगा हाँ x की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब ये प्रिंट करेगा ट्रू। तो ये बोलेगा सच बात है भाई, बिल्कुल सच बात है, x की वैल्यू 10 ही है। लेकिन अगर हम वैल्यू यहाँ पे 1 कर देंगे तब इसको रन करेंगे तो वो कह देगा फॉल्स, x की वैल्यू 1 नहीं है, x की वैल्यू ऊपर 10 है। तो एक तो कंडीशनल स्टेटमेंट है और जो दूसरी वाली जो स्टेटमेंट है वो वेरिएबल डिक्लेरेशन है। तो चलिए इफ़ एल्स को यूज़ करके एक प्रोग्राम और बनाते हैं जिसमें हम चेक करेंगे इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, और ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अब आप ऊपर प्रोग्राम में देखो तो x = 5 हमने डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद हमने r जो कि रिमाइंडर है, यहाँ पे x मॉडुलस ऑपरेटर 2 यूज़ किया है। ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करेगा, ये x को 2 से डिवाइड करेगा और जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को r में स्टोर कर देगा। अब हमें पता है यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, r = 1। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो देखो, अगर किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो इवन होता है, इवन का रिमाइंडर 0 होता है, और अगर रिमाइंडर 1 आता है तो उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे x = 5 है, उसको 2 से वो डिवाइड करेगा, फिर चेक करेगा क्या r की वैल्यू 1 है। अगर r की वैल्यू 1 हुई तो वो ऑड प्रिंट कर देगा, नहीं तो एल्स। अगर r की वैल्यू 1 है तो प्रिंट करो ऑड, एल्स प्रिंट करो, यहाँ पे हम इवन प्रिंट कर देंगे। तो या तो नंबर ऑड होगा या इवन होगा, इन दोनों के अलावा और कोई नंबर वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम इवन लिख देंगे। चलो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ एरर आया। अब कोई बता सकता है यहाँ एरर क्यों आया है? ये देखिए, यहाँ पर हमने कॉलन लगाना भूल गए थे, तो हमने कॉलन लगाया। अब इसको रन किया तो ये हमें ऑड प्रिंट करके देगा। तो x = 5 है, 5 एक ऑड नंबर है। अगर 10 वैल्यू यहाँ देंगे तो वो इवन शो करेगा। 10 2 से डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं देता है, तो वो इवन नंबर होगा। कोई और नंबर ट्राई कर सकते हैं। अगर हमने 20 किया तो आपको पता है वो भी 2 से डिवाइड होता है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं। यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन अगर यूज़ करें, मतलब हम ये चाहते हैं कि हम नंबर दें और फिर
कंप्यूटर हमें बताए कि वो इवन है या ऑड है, तो हमें बार बार x की वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर ना करनी पड़े, हमें प्रोग्राम में ही वो पूछ ले। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन के अंदर हमने डबल कोट लगाया और जो मैसेज हमें दिखेगा वो मैसेज हम यहाँ लिखेंगे, मैसेज होगा एंटर अ नंबर, तो हम नंबर एंटर करेंगे और वो नंबर इवन है या ऑड है फिर वो कंप्यूटर हमें बताएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। ये पिछली क्लास का हो रहा है रिवीजन। एरर आ गया। अब एरर यहाँ पे क्यों आया, कोई बता सकता है? एरर यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है किसी भी चीज़ को एज ए स्ट्रिंग लेता है, तो हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम इसको प्रोग्राम को रन कर पाएंगे। तो इसको इंटीजर टाइप बना लिया। अब हम एंटर अ नंबर, कोई भी नंबर पुट करेंगे तो वो शो करेगा इवन है या ऑड है। तो एक और नंबर ट्राई कर लेते हैं, 15 नंबर विच इज़ ऑड नंबर, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो हमें वैल्यू पुट करने के बाद हमें बताएगा कि वो वैल्यू इवन है या ऑड है, या वो नंबर इवन ऑड है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे मान लो स्क्रीन पर कुछ भी अजीब सा लिखते हैं तो क्या प्रोग्राम रन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये JSHDVJE के ये सब वो रीड ही नहीं कर पा रहा है। तो जब वो इसको रीड ही नहीं कर पा रहा है तो हमें प्रोग्राम पे और कुछ लिखने की अनुमति नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें हैशटैग लगा के उसके बाद हम जो कुछ भी लिखेंगे वो प्रोग्राम में वैसे का वैसा लिखा रहेगा। ये हम तब, इसको हम बोलते हैं कमेंट। सो हम कमेंट्स किसी भी प्रोग्राम में तब यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कि पर्टिकुलर फंक्शन या पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या काम कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रोग्राम लिखते हैं और देखो यहाँ बिल्कुल सही रन कर रहा है प्रोग्राम। कभी कभी ऐसा होता है हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और किसी और को भी दिखाना पड़ता है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या फंक्शन कर रहा है। तो हमने यहाँ लिख दिया है फंक्शन इसका। सो हमने यहाँ कमेंट लिख दिया है कि ये प्रोग्राम जो है ये किसी भी नंबर को चेक करता है ये इवन है या नंबर ऑड है। तो यहाँ पे और हम क्या कर सकते हैं, ये जो एल्स है, अगर एल्स की जगह हम इफ़ लगा दें तो क्या प्रोग्राम सही रन करेगा? बिल्कुल सही रन करेगा, बट ये प्रोग्राम को 2 बार चेक करेगा, जो कि सही मायने में ठीक नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा ये वाला हैंड जो है ये राइट हैंड है, तो क्या आप दूसरे हैंड को चेक करोगे कि ये राइट है कि लेफ़्ट है? नहीं। अगर मैंने ऑलरेडी बोल दिया ये मेरा राइट हैंड है तो ऑब्वियसली बात है कि दूसरा हैंड लेफ़्ट ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। बट हाँ, प्रोग्राम बिल्कुल सही रन करेगा, लेकिन बेकार में हम 2 कंडीशन बना रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आपको दिखा देते हैं कि ये सही से रन करेगा या नहीं। तो यहाँ पे हमने नंबर पूछा, इसने हमने 25 नंबर दिया और वो ऑड प्रिंट कर देगा। हमें मालूम है 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगर 1 है तो वो ऑड नंबर है, रिमाइंडर अगर 0 है तो इवन। तो 13 है, 13 यहाँ पर हमारा ऑड नंबर शो कर देगा। तो इसमें हम और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे दूसरा वाला जो इफ़ है उसके साथ हम एल लगा सकते हैं, एल इफ़, तब भी प्रोग्राम बिल्कुल सही रन करेगा। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को 2 बार कंडीशन को चेक करने के लिए बोल रहे हैं, जो कि सही चीज़ नहीं है। किसी भी प्रोग्राम में हमें प्रोग्राम इस तरीके से लिखना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी रन हो जाए, क्योंकि अगर हम कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें बार बार चेकिंग हो रही है कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर की एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो वो प्रोग्राम स्लो होगा, वो एप्लीकेशन स्लो होगी। तो यहाँ पे 2 बार हमें चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही बार चेक करवाएंगे, इफ़ कंडीशन अगर सही है तो ऑड, नहीं तो वो इवन प्रिंट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एल इफ़ यूज़ करेंगे तब भी वो बिल्कुल सही प्रोग्राम जो है रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट थोड़ा लंबा प्रोग्राम हो जाएगा ये। तो बच्चों, आप अगर यहाँ से कुछ सीखे हो वीडियो से तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे देखो एकदम सही रन करेगा। एंटर नंबर, हमें नंबर पूछ रहा है तो हम यहाँ पे 98 नंबर डालते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो इवन नंबर शो कर देगा। लेकिन बेस्ट प्रोग्राम जो है वो इफ़ एंड एल्स वाला ही है, सबसे जल्दी रन होने वाला। सो आज हम आपको क्विज़ की जगह एक होमवर्क देना चाहेंगे, जिसमें आपको एक प्रोग्राम बनाना है ट्रैफिक लाइट के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सामने हमें ट्रैफिक लाइट में 3 कलर दिखते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। और हमें पता है जब रेड है
तो हमें रुकना है, येलो पे हमें वेट करना है, ग्रीन पे हमें चलना है। तो आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कंप्यूटर आपसे पूछे कि आप कौन सी लाइट देख पा रहे हो। तो आप अगर वहाँ पे रेड लिखो तो स्टॉप प्रिंट हो जाए, अगर आप वहाँ पे येलो लिखो तो वेट प्रिंट हो, और अगर आप यहाँ पे ग्रीन लिखोगे तो वहाँ पे आपको गो प्रिंट हो। तो ये प्रोग्राम आप बना के आप या तो हमें ग्रुप में भेज दो या नीचे कमेंट में शेयर कर दो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।